पास है और विश्वास मानिए समाधान भी आपके पास है। दोनों चीजें आपके पास है। समाधान कोई और नहीं बताएगा। हर आदमी की जो समस्या है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो हर आदमी के लिए समाधान भी थोड़ा सा अलग होता है, और वो जो समाधान है वो आपको खुद ही करना है, कोई और नहीं कराएगा। यूट्यूब पे रील देखने से आप मोटिवेट नहीं हो जाएंगे। यूट्यूब पे दबा के रील देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे होते हैं। इन चीज़ों में उलझ के अपने आप को बेकार कर रहे होते हैं। मेरे भाई, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल पे समझाता हूँ। मैं कल वो डिस्कवरी चैनल देख रहा था, उसमें एक कहानी बता रहे थे। बहुत छोटी सी, समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं एक प्लेन था, और वो प्लेन काठमांडू से मतलब शायद पाकिस्तान से, हाँ पाकिस्तान का प्लेन था, और वो काठमांडू नेपाल में उतर रहा था। तो नेपाल में काठमांडू जो एयरपोर्ट है उसमें ऐसे है पहाड़ियाँ, ऐसे करके पहाड़ियाँ नीचे उतरती है और फिर प्लेन एरिया आता है। तो जो हवाई जहाज है जब वो उतरता है ना, तो इस तरीके से उतरता है, उसमें जो मुझे दिखा रखे थे ऐसे पहाड़ियाँ हैं, फिर यहाँ जाके वो प्लेन आता है। तो हवाई जहाज उड़ रहा होता है यहाँ पे, इस तरीके से। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हवाई जहाज को यहाँ नीचे लाया जाता है, यहाँ से इधर नीचे लाते हैं, फिर और नीचे लेके आते हैं, फिर और नीचे लेके आते हैं, फिर और नीचे लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ लाते हैं, और फिर वो यहाँ पे लैंड करता है। ऐसा डिस्कवरी में दिखा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन एरिया यहीं से सीधा नीचे लैंड करा दिया, या एकदम से ऐसे यूं लैंड करा दिया, वो नहीं है। नीचे लाओ, फिर यहाँ रोको थोड़ी देर, फिर नीचे लाओ, फिर नीचे लाओ, इस तरीके से हवाई जहाज वहां पे उतारे जाते हैं। तो कहते हैं कि ये 1980 या 1992 की घटना है, जो कल डिस्कवरी में दिखा रहे थे। और ये आपके बड़े काम की चीज़ है, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे। तो उस समय क्या होता था कि इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होती थी, और रेडार वगैरह ये सारे सिग्नल नहीं होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो हवाई जहाज में आदमी बैठा वो खुद ही बताता था एयरपोर्ट पे कि हम अब इतनी हाइट पे उड़ रहे हैं, अब हम इतनी हाइट पे उड़ रहे हैं, अब हम इतनी हाइट पे उड़ रहे हैं, अब हम इतनी हाइट पे उड़ रहे हैं। अभी क्या है, आज के समय में तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी अपने आप पता चल जाता है कि हवाई जहाज इस समय कहाँ पे है और किस रेंज पे उड़ने लग रहा है। तो दो पायलट थे, बड़े सीनियर पायलट थे। दोनों पायलटों ने, उस समय ऑफलाइन मोड होता था, ऐसे एक चार्ट रहता है। उस चार्ट में क्या होता है कि सारी पहाड़ी के डिजाइन बने होते हैं, सारी पहाड़ी के डिजाइन बने होते हैं कि अब इस एल्टीट्यूड पर इतना डिस्टेंस पे जाके आपको इतना नीचे उतरना है, फिर इतना नीचे उतरना है, फिर इतना नीचे उतरना है, फिर इतना नीचे उतरना है। हाँ है ना। तो उसमें ये दिखा रखा था कि भाई जो पहली पहाड़ी है ना, समझो ये पहली पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है, ये तीसरी या चौथी, मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूँ, ठीक अर्थ उसमें था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे चार्ट बना हुआ था, और चार्ट में यहाँ पहली पहाड़ी लिखी थी, और पहली पहाड़ी पे हाइट लिख रखी थी जैसे 11,000 फीट। फिर अगली पहाड़ी पे हाइट लिख रखी थी कि उसके बाद फिर 10,000 फीट पे उतरना है, इतने तक जाके फिर 9,000 पे उतरना है, फिर 8,000 पे उतरना है, फिर 7,000 पे उतरना है, ऐसे। और दोनों ही पायलटों ने जब वो चार्ट देखा, हाथ में लिया, तो जब वो पकड़ा तो ऐसे हाथ से पकड़ लिया, और हाथ से यहां से पकड़ लिया। और उनसे क्या हुआ कि यहां तो उनका हाथ चला गया, पकड़ते तो यहां से, तो हाथ से पकड़ लिया यहां से और यहां से। तो वो बेसिकली इस गलती की पहचान ही नहीं कर पाए कि उन्होंने 11 दबा रखा है, और इस तरीके से वो दबा लिया। और फिर उन्होंने देखा कि सबसे पहले हमें 10,000 पे उतरना है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमें किस पे उतरना है, 10,000 पे उतरना है। 11, मतलब ये होता था कि भाई पहली चोटी पे 11,000 फीट हाइट पे रहना है, दूसरी पे 10,000 पे रहना है। उन्होंने ये दबा लिया, और वो 10,000 फीट पे नीचे उतरे, दूसरी पे 9,000 पे आए, और 9,000 पे आके एकदम से पहाड़ी में जाके टकराया, और पूरा प्लेन ब्लास्ट हो गया, और लगभग 132 आदमी थे, सारे के सारे उसमें एक्सपायर करके। बाद में बड़ी खोज हुई उसकी, ब्लैक बॉक्स वगैरह सबसे निकाला कि भाई क्या गलती हुई, क्या गलती हुई। तो डिस्कवरी में एक वो दिखाते हैं कि भाई किस वजह से हुआ, तो उसमें वो दिखाया कि वहां पे उसको रखने की एक प्रॉपर पिन की व्यवस्था नहीं थी। तो पायलट ने क्या, उसको हाथ